हमारे पास लोग आते हैं, ये कहते रहे हैं कि जी आप आएं और आपको भी लॉन्च कर सकते हैं। एक दफ़ा नहीं आए, बहुत दफ़ा आए हैं। ना ही हम बूट पॉलिश करते हैं, कभी भी नहीं करेंगे। शाहिद अफरीदी को लगता है सियासत में आने का बड़ा शौक हुआ है। ये भी हो सकता है कि इनको कोई लॉन्च कर रहा हो। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इतने अरसे से बराबरी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान में आम लोगों को ऑर्गेनाइज करके एक आम लोगों की सबसे बड़ी पार्टी 76 साल में पहली सबसे बड़ी पार्टी बना रही है। लेकिन शाहिद अफरीदी जो है वो बजाय बराबरी पार्टी को ज्वाइन करने के वो अपनी सियासत में लगता है कोई तबाह आजमाई करना चाहते हैं। देखिए, इमरान खान के साथ इनके पुराने ताल्लुकात थे, ये सारे इकट्ठे खेले हैं क्रिकेट। इमरान खान भी बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे, सबको मालूम है। तो इमरान खान जो कि पॉलिटिशियन बन गए तो अब लगता है कि शाहिद अफरीदी को भी ख्याल आ रहा है कि मैं ही पॉलिटिशियन बन जाऊँ। पॉलिटिशियन बनने के लिए सिर्फ मशहूर होना काफ़ी नहीं होता। पॉलिटिशियन बनने के लिए इंसान को थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। वो दाएं बाजू का है, बाएं बाजू का है, वो किस किस्म की सियासत करना चाहता है और वो क्या समझता है पाकिस्तान के लोग किस तरह की मैशत में रह सकते हैं, दुनिया में क्या मैशत चल रही है, पाकिस्तान का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है, जिसको हम कहते हैं कि आलमी सरमायादारी, उसके साथ पाकिस्तान की सरमायादारी का, टूटी फूटी सरमायादारी का क्या ताल्लुक़ है। तो शाहिद अफरीदी को ये सारा कुछ समझना पड़ेगा। पहले सियासत में ऐसे नहीं कोई आ जाता, बहुत इसके लिए मगजमारी करनी पड़ती है, किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं। और इमरान खान को जो शाहिद अफरीदी ने पहले कुछ कहा कि जी इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया, तो इमरान खान की सोशल मीडिया टीमें आपको पता है बड़ी बदतमीज़ हैं, बड़े बदलेहाज हैं। और इमरान खान ने एक बहुत ज़्यादा गालम गलोच का कल्चर पैदा किया है इस मुल्क के अंदर, बहुत ही बदकिस्मती है इस मुल्क की। तो वो अब शुरू हो गई शाहिद अफरीदी को, शाहिद अफरीदी की तबीयत साफ़ हो गई, शाहिद अफरीदी को समझ नहीं आया वो करेंगे क्या। तो आखिरकार उन्होंने फिर एक शीपिश सी स्टेटमेंट दी कि जी मैंने तो जी शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पे मुबारकबाद दी थी, सिर्फ ये तो हर हुक्मरान को देनी चाहिए और वगैरह वगैरह। और फिर उसके साथ साथ ये कहा कि मैं तो इमरान खान की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और मैंने उनकी वजह से मैं क्रिकेट में आया था और अगर वो ना होते तो शायद मैं क्रिकेटर होता ही ना। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो उन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप जिताया, बड़ी यही तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है कि वर्ल्ड कप जिता दिया तो उनका ख्याल है कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दो ताहयात। लेकिन बहरहाल फिर ये कहा कि जी इमरान खान जो है वो, मैं उनकी कुछ पॉलिसी से इख्तलाफ करता हूँ लेकिन वैसे मैं समझता हूँ कि वो लीडर हैं। तो उसके बावजूद लोगों ने इतना बुरा भला कहा शाहिद अफरीदी को कि आखिरकार अब शाहिद अफरीदी, अब मैंने देखा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं या माइक पे खड़े हो जाते हैं जर्नलिस्टों के सामने और वो शुरू हो जाते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अभी रिसेंटली उन्होंने ही कह दिया कि कोई अदारे जो हैं वो एनआरओ देंगे, अदारों को देना चाहिए एनआरओ या वज़ीर-ए-आज़म को नहीं देना चाहिए। अब या तो उनका मतलब ये था कि अदारे जो कि पाकिस्तान के अदारे हैं, जैसे उनमें अदलिया है, फ़ौज है, फिर इंतज़ामिया है, फिर ऑफ कोर्स मुकन्नना भी है, तो ये अदारे और शोबे जितने भी हैं या तो ये एनआरओ देंगे या तो उनका यही ख्याल था। और या फिर वो ये कहना चाह रहे होंगे कि पूरी पार्लियामेंट या कैबिनेट वो मिल के एनआरओ दे, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ना दे। दोनों सूरतें जो हैं वो नहायत अजीब हैं। एनआरओ देना ही नहीं चाहिए किसी को। एनआरओ क्यों देना भाई किसी को? एनआरओ किसी गरीब को मिलता है? किस पाकिस्तान के अंदर जेल के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बाहर नहीं आना चाहते और वो चाहते नहीं कि हमें किसी न किसी तरीके से कोई माफ़ी मिल जाए? तो कहाँ पे ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं? गरीबों को, कमज़ोरों को, बेबसों को आपने जेलों में डाला हुआ है। कभी ज़िंदगी में उनको एनआरओ नहीं मिलेगा, ना कभी मिला है। और आप इन हुक्मरानों के एनआरओ देने की बात कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि इमरान खान ने इस पाकिस्तान की यानी मेरे मुल्क की सियासत को बहुत ही नुकसान पहुँचाया है, बर्बाद किया है, तबाह किया है इस मुल्क को। और इमरान खान लगे हुए अपने इस काम पे। अगर वो ये ना करें तो मैं भी उनके बारे में बात करना बंद कर दूं। लोग मुझे कहते हैं कि आप हुकूमत के बारे में बात नहीं करते, मैं करता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसे पाकिस्तान का मसला कौन है, कौन क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम जो है। बेशक वो जेल में है, जेल से बाहर है, जेल में मुर्गे खा रहे हैं वैसे तो ये कौन कर रहे हैं? इमरान खान कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इमरान खान को इस वक्त हमने अपना एक टारगेट बनाया हुआ है, क्योंकि जब तक ये आदमी बाज नहीं आएंगे, जब तक ये फसाद से बाज नहीं आएंगे, पाकिस्तान के अंदर नफ़रत तकसीम फैलाने से बाज नहीं आएंगे, लोगों को गालम गलोच सिखाने पे बाज नहीं आएंगे, तो उस वक्त तक तो हम तो इनको ये कहते रहेंगे। और अगर ये सही सियासत करना चाहते हैं तो अपना मैनिफेस्टो लेके आएँ, अपना मैनिफेस्टो लाएँ, कोई अपनी बताएं जी क्या
पॉलिसी होगी जब ये आएंगे, ये इन्होंने जो पहले वादे किए थे झूठे किस्म के सारे, वो जो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां, इस तरह की बातें ना करें, एग्जैक्टली बताएं वो क्या कर सकते हैं। इस मुल्क के अंदर लैंड रिफॉर्म्स करेंगे जब इमरान खान आएंगे? क्या इमरान खान इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइज़ करेंगे इस मुल्क को और रियासत को इसका पाबंद करेंगे कि वो इंडस्ट्रियलाइज़ करने में अपना किरदार अदा करे? अगर इमरान खान ये चीज़ें नहीं कर सकते तो इमरान खान के दोबारा आने से क्या फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर? ये हकीकी आज़ादी और जाली ग़ुलामी, ये इस तरह के जो जितने भी नारे मार रहे हैं इमरान खान, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मन ही नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं, आप सबको जो भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो PTI के लोग हैं, PMLN के लोग हैं, PPP के लोग हैं, यानी पीपल्स पार्टी के, कि आप सब लोग जिस तरह भी बने हैं सबको मालूम है बराबरी बॉडी वैसे नहीं बन सकती। ना तो हम बूट पॉलिश करते हैं, ना हम किसी सियासतदान से, किसी अमीर आदमी से, खरबपति जो सरमायादार जगीरदार माफियाज हैं, जो सियासी पीर मुर्शद हैं, जो इधर कबायली सरदार हैं, ये जितने भी लोग वडेरे, इस तरह के सारे लोग, इनके साथ ना हमारा कोई ताल्लुक है, ना हम इनसे कोई फ़ायदा लेते हैं, ना पैसा लेते हैं। मलिक रियाज ने कभी कुछ नहीं लिया, ना कभी हम लेंगे। अगर वो करप्ट हैं, अगर वो फाइलें जो है वो मूव करते हैं, सबको पता है, कहते हैं फाइलों को पहिए लगाता हूँ मैं, तो हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? तो इसलिए हम तो इनसे कुछ नहीं लेते, ना हमारा किसी अमीर आदमी से कोई ताल्लुक है या औरत से जो हमें फ़ंड दे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उनके फ़ंड्स की। ना हमारी वो पार्टी में आके लीडर बन सकते हैं, ओहदे नहीं ले सकते, वज़ीर आज़म इस तरह की जो ओहदे होते हैं ना, वो नहीं बन सकते आप। हाँ, आपका पार्टी के अंदर लीडर बन के लोगों को, आम लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ना ही हम बूट पॉलिश करते हैं, वो हम कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। हमारे पास लोग आते हैं, एक दफ़ा नहीं आए, बहुत दफ़ा आए हैं। आपको मैं अगर बताऊं उन लोगों के नाम जो मेरे पास आके ये कहते रहे हैं कि जी आप आएँ और आपको भी लॉन्च कर सकते हैं, तो वो काफ़ी बड़ी फहरिस्त है। लेकिन हमने कभी ये काम नहीं किया, हम कभी बूट पॉलिश नहीं करेंगे। हमने जो करना है अपने बलबूते पे करना है। और इस मुल्क के अंदर आम लोगों की पार्टी बनाने के लिए सियासी जद्दोजहद की ज़रूरत है, सियासी तौर पर लोगों को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। इसमें कोई बूट पॉलिश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना मैंने वज़ीर आज़म बनना है, मुझे कोई ख्वाहिश ही नहीं है। जिन लोगों को ख्वाहिशें होती हैं वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, बूट पॉलिश करते हैं। जो रिसेंट एग्जाम्पल आपके सामने इमरान खान है, उन्होंने अमीरों को भी साथ में लाया, अपने उनके पैसे खाए। उन्होंने नवाज शरीफ, स्टार्ट तो वो नवाज शरीफ से हुए थे, नवाज शरीफ से उन्होंने पैसे लिए, फिर हस्पताल के ज़मीनें ली, उसके बाद हर किस्म के फ़ायदे उठाते रहे। आखिर में बूट पॉलिश करके वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद के वो आगे इक़्तिदार में। तो ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो मुझे ख्वाहिश है वज़ीर आज़म बनने की, ना पैसे की, ना किसी और शोहरत और कामयाबी की। मैंने जो करना था ज़िंदगी में कर लिया है, मुझे इस तरह की कोई चीज़ चाहिए नहीं है। बराबरी पार्टी से बनानी है, आम लोगों की पार्टी बनानी है, आम लोगों को लीडरशिप में लेके आना है पाकिस्तान की, ताकि पाकिस्तान आम लोग चलाएं, ये जागीरदार सरमायादार माफियाज न चलाएं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शाहिद अफरीदी इस वक्त जो भी कर रहे हैं, बेशक लोग उनसे फ़ायदा उठाएंगे, उनकी बातों को अपने हवाले से तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे मुख्तलिफ पार्टीज़। लेकिन शाहिद अफरीदी को मैं फिर दावत देता हूँ कि अगर वो वाकई सियासत करना चाहते हैं, तो ये मैं बता दूँ आपको कि सियासत बड़ा मुश्किल काम है। ये सियासतदान जो कभी शोहरत लेके इस तरफ आते हैं, उनको हर किस्म की कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैंने जो कुर्बानी दी है वो मुझे मालूम है, पैसों की, टाइम की, अपने करियर की। तो ये देना कोई इतना आसान काम नहीं होता कुर्बानी इस तरह की। तो अगर शाहिद अफरीदी ये करना चाहते हैं वाकई, और ये कुर्बानी देना भी चाहते हैं, तो बराबरी पार्टी को ज्वाइन करें, आप हमारे साथ आएँ। इस मुल्क के अंदर हम बताएंगे आपको कि कैसे ये मुल्क चल रहा है और कैसे चलना चाहिए, कैसे ये अमीर सरमायादारों, जागीरदारों, माफियाज के हाथ में है, कैसे इस मुल्क के अंदर किस तरीके से इस्तेसाल और जुल्म होता है आम लोगों पे। करोड़ों लोग, यानी 25 में से 24 करोड़ लोग जो हैं वो मिडिल क्लास के, और जो आम लोग, गरीब लोग हैं, जो मेहनत कश हैं, उनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इस मुल्क के अंदर, जिनमें आप शामिल नहीं हैं शाहिद अफरीदी। तो हम बताएंगे आपको कि उनके लिए मुल्क कैसे चलेगा, और वो उसी वक्त चलेगा जब वो खुद हुकूमत में आएंगे, वो इक़्तिदार में आएंगे। और शाहिद अफरीदी आपको तो वज़ीर आज़म नहीं बना सकते हम बराबरी पार्टी में, तो क्योंकि ना मैं बन सकता हूँ, ना आप बन सकते हैं। कोई शोहरत याफ्ता आदमी जो पहले से अमीर हो, या उस पर ठीक ठाक खाता पीता पैसे हों, वो उसको हमने वज़ीर आज़म वगैरह तो नहीं बनने देना। आम आदमी, आम औरत इस मुल्क में सिर्फ वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें कबूल हैं, तो वज़ीर आज़म बनने का आप ख्याल भी अगर निकाल सकते हैं अपने जहन से, तो आप बराबरी पार्टी को ज्वाइन करें अगर सियासत करनी है। अगर नहीं करनी है और सिर्फ बातें करनी है आपने, जिस तरह आप कर रहे हैं, तो वो करते रहें। वो लोग महसूस होते हैं, सब लोगों को कोई मटीरियल मिल जाता है इसके लिए। तो बहरहाल मैंने आपको ये पैगाम देना था।
और मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि बड़े अरसे से मुख्तलिफ लोगों को सियासत में लाने की कोशिश की जा रही है, जबकि असल जो सियासत है इस मुल्क के अंदर वो सिर्फ बराबरी पार्टी कर रही है, और बराबरी पार्टी ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है।